सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ। और आज के सेशन को आप जरूर सुनिए, ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। और इस सेशन को आप अन्य साधकों तक भी जरूर शेयर करना। ये सेशन कर्तापन के रूप में है, कर्तापन के ऊपर है, क्योंकि आना हमें इसी भाव में है। और सभी साधक इसे सुनकर करते तो हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक प्रश्न होता है कि इस सब्जेक्ट को लेके के कंफ्यूजन है कि ये क्लियर नहीं, अच्छे से इसको समझ नहीं पाते और बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन में उठते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश है कि इस सेशन के थ्रू आपके अंदर जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो आइए सेशन को शुरू से लेके अंत तक आप जरूर सुनना। शुरू शुरू में जो हम लोग सुनते हैं, जो स्टेटमेंट और भगवान कृष्ण द्वारा जो ज्ञान दिया गया है, उसको समझेंगे बहुत अच्छे से। उसके बाद जो इसका कंक्लूजन है, हम फिर उसको समझें। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने कहा कि कर्तापन के ऊपर टॉपिक है, तो स्पिरिचुअलिटी से मुझे जो अनुभव मिले और जो इनर विजडम से जो ज्ञान मिला है, उसका ये जो सेशन है सार है। आप बहुत अच्छे से समझना। कर्तापन को लेकर जो मन में प्रश्न है, जो कंफ्यूजन है, ये सेशन उन सभी प्रश्नों का हल है। और जो क्वेश्चन मुझे मेल के थ्रू मिले, जो मेरे वीडियोस में भी साधकों ने मुझसे पूछे, तो इस पूरे सेशन में उन आंसरों का हल है। आप सेशन को अच्छे से सुनना। कर्तापन के भाव से स्वयं को मुक्त करो, ये हम लोग सुनते हैं, क्योंकि तुम स्वयं को कर्ता मान बैठे हो, जबकि कर्ता तो तुम हो ही नहीं। कर्ता भगवान है, ईश्वर है। तो ये स्टेटमेंट हम सुनते हैं, इसको पढ़ते हैं, पर मन में क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। कर्ता, हम जानते हैं कि कर्ता वो करतार है, स्वयं परमात्मा, ईश्वरीय सत्ता। तो भगवान श्री कृष्ण का युद्ध के समय अर्जुन को ये उपदेश देना कि अर्जुन तू सिर्फ भोगता है, तू निमित्त मात्र है, सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है, तेरे करने के लिए कुछ भी नहीं, सब अस्तित्व करवा रहा है। और फिर अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि अगर मैं बाण नहीं चलाऊंगा तो युद्ध कैसे होगा, और युद्ध होगा तभी तो सब कुछ घटित होगा, इसलिए करने वाला तो मैं ही हूं। भगवान समझाते रहे, लेकिन अर्जुन नहीं समझे। तब भगवान ने कहा कि अब तू इसको समझने के लिए सबसे पहले विकर्म को समझ, यानी जीवन के विशेष कर्म को बहुत अच्छी तरह से समझ ले, तब तुम साक्षी भाव को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तुम्हारी सांसों का स्वतः चलना, पलकों का स्वतः झपकना, शरीर में खून का प्रवाह, खाना शरीर में स्वतः डाइजेस्ट होना, गर्भ में बच्चे का स्वयं आना, उसका पूरा प्रोसेस, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, जीवन और मृत्यु, क्या ये सब तुम्हारे हाथ में है? हालांकि हम सभी जानते हैं कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कि ये सब स्वयं निर्धारित है। और भगवान कहते हैं कि तुम्हारी हैसियत तो अस्तित्व में सिर्फ देखने की है, सब कुछ अस्तित्व की व्यवस्था का परिणाम। अब इस ज्ञान को आज की स्थिति को देखते हुए समझते हैं। ये तो था वो ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। अब जो क्वेश्चन पुटअप हुए थे, उनमें से जो मेन क्वेश्चन है वो मैंने निकाले हैं कि जब कर्ता हम नहीं, तो चुनेंगे कैसे सही क्या है और गलत क्या है? दूसरा प्रश्न है, फिर तो गलत कर्म करते हुए मैं यही सोचूंगा कि मैं तो करता हूं ही नहीं, असली कर्ता तो वो ईश्वर है, फिर तो गलत कर्म क्रिएट होते रहेंगे। तीसरा क्वेश्चन था, अभी तक के जीवन में मैंने जो भी गलत कर्म किए उसका क्या? सबसे अंतिम प्रश्न, अर्जुन के साथ तो स्वयं भगवान थे, और मैं, मुझे कौन राह दिखाएगा? तो जब ये ज्ञान दिया गया, तब था द्वापर युग, जिसमें भगवान स्वयं थे, और अब है कलयुग। और यहाँ पर जितने भी साधक
मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस ज्ञान को सुन रहे हैं, वो बहुत अच्छे से इस ज्ञान को समझना कि हम सभी आध्यात्मिक मार्ग में हैं। तो सर्वप्रथम तो हम यही जानते हैं कि पूरी तरह से सात्विक रहना है। सात्विक का अर्थ भी आप जानते हैं, सही क्या गलत क्या, तो सही मार्ग पर ही रहना है। सारे ज्ञान को अच्छे से समझना। सर्वप्रथम आध्यात्मिकता में आने का अर्थ है कि असत्य पर सत्य की जीत, अवगुणों पर गुणों की विजय, अपने लिए अवेयर रहना कि मेरे अंदर कौन सी कमियां हैं, उनको देखना और फिर उन पर काम करना। अध्यात्म में आने का अर्थ है प्रभु के मार्ग पर चलना, जो प्रभु अनुकंपा से ही पॉसिबल है। नहीं तो सभी क्यों नहीं आध्यात्मिकता में आ गए? तो ये हमारे पूर्व अच्छे कर्म हैं, अच्छे संस्कार हैं, प्रभु की असीम कृपा है जो हम आज सही मार्ग पर हैं। ये प्रभु की कृपा है। और आज इस ज्ञान का सुनना, जिसके माध्यम मैं जरूर हूं, लेकिन ये परमात्मा की ही कृपा है कि ये ज्ञान आप तक आज आपको सुनने को मिल रहा है। अभी तक आध्यात्मिक पुस्तकें आपने पढ़ी होंगी, खूब पढ़ी होंगी, सत्संग सुने होंगे, ज्ञान लिया है। तो ये ज्ञान है कि कौन सा मार्ग सही और कौन सा मार्ग गलत। अभी तक इतनी स्टडी की है आपने, इतना ज्ञान लिया है कि आपको ये तो बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि आध्यात्मिकता का मार्ग पूरी तरह से सत्य का मार्ग है। और इस ज्ञान के फलस्वरूप मैं करता नहीं, जब हम कर्तापन में नहीं, तो हम सिर्फ माध्यम है। और जब हम सिर्फ माध्यम हैं, तो बढ़ती है हमारे अंदर अवेयरनेस। इसको हम क्लियर करेंगे। जिस तरह एक हायर रेस्पॉन्सिबल शिक्षक जब अपने विद्यार्थी को कहता है कि तुम इस लायक हो कि तुम भविष्य में चमकता हुआ सितारा बनो, कुछ विशेष बनो, तुम्हारे अंदर वो प्रतिभा है, तो सचेत होकर अपने कर्तव्य को निभाना। ये एक शिक्षक एक अपने विद्यार्थी को कहते हैं, क्योंकि तुम्हारा किया एक भी गलत कार्य जिसका जिम्मेदार मैं होऊंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया है। तो तुम कोई भी गलत कार्य करोगे, उसका दोष किस पर आएगा? स्वयं मुझ पर आएगा। ये दोष मुझ पर आएगा क्योंकि अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। यानी कि आध्यात्मिकता में आना, परमात्मा की ब्लेसिंग मिलना, फिर कर्ता भाव में आना, फिर इस ज्ञान का सुनना, यानी कि अब तुम मेरी जिम्मेदारी। तो वहां विद्यार्थी पहले से ज्यादा अपने कर्मों के प्रति अवेयर रहेगा। वो जानता है कि वो सक्षम है, कर लेगा। तो यही आध्यात्मिक ज्ञान है जो लिया, उसके साथ पूरी तरह से अवेयर रहना है। सोए हुए नहीं, जाग कर कार्य करने हैं। जब हम साक्षी भाव में रहेंगे तो कर्मों के प्रति पूरी तरह से जागे हुए रहेंगे। इस स्थिति में उसी के मन में ये प्रश्न आएंगे भी, या जो गलत कर्म करेगा, जैसा ये जो प्रश्न मैंने पुटअप किए थे, कि या तो वो कोई गलत कर्म क्रिएट करेगा, या इस स्थिति तक नहीं पहुंच पाया होगा, जिसके पास अभी उतना एनफ ज्ञान नहीं है, उतनी ऊर्जा नहीं है जो समझने में सक्षम हो, या जिसने आध्यात्मिकता को ही अच्छी तरह से अभी तक नहीं समझा है, या जिसने स्वयं को नहीं जाना है, जो अभी द्वैत स्थिति में है। जिसके पास ज्ञान है उसको तो राह मिल गई, यानी जितने भी साधक हैं सिर्फ उनको इशारे की देर है। तो उनको राह मिल गई कि जब ईश्वर करतार है, तो मुझे तो बस जागना है, अपने कर्मों के प्रति, अपनी सोच के प्रति, अपनी हर एक एक्टिविटी के प्रति। प्रभु की कृपा है तो मुझे ये ज्ञान मिला है। यानी जब ये बात पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, किस मार्ग पर चलना है, किस मार्ग पर नहीं चलना है, तो उसकी ब्लेसिंग हुई और पूरी कृपा है। ज्ञानी ये भी जानता है कि अभी तक जो गलत कर्म किए, तो वो तो भोगने ही है। ये डिपेंड करता है कि कितने, किस तरह के आपने कर्म किए हैं, किसका जल्दी भुगतान मिलेगा, किसका देर से भुगतान मिलेगा। पर मैं उनसे पूरी तरह से सीखूं,
जो भी मुझसे गलत कर्म हुए मैं उनसे पूरी तरह से सीखूं, उन गलतियों के लिए माफी मांगू। और कर्म तो अब आगे भी होंगे, ये भी मुझे पता है, पर अब मैंने ईश्वर के सामने पूरी तरह से समर्पण कर दिया है। तो अब उसकी छत्र छाया में मैं पूरी तरह से साक्षी भाव में रहूंगा, यानी जागा हुआ रहूंगा, पूरी तरह होश में रहूंगा। बार बार स्वयं को ये कहने से कि मैं करता नहीं हूं, मैं करता नहीं हूं, ये कहने से कुछ भी नहीं होगा। इसके लिए पूर्ण जागरण चाहिए, अवेयरनेस चाहिए। मन में ईश्वर को लाने के लिए, ईश्वर को लीन करने के लिए रखने की कला हमेशा होनी चाहिए। स्वयं के साथ परम शक्ति का अनुभव आपको हमेशा करना है, हर सेकंड करना है। शरीर संसार में और मन पूर्ण समर्पण ईश्वर में, यानी शरीर तो संसार में रहे लेकिन मन पूरी तरह से समर्पित रहे उस ईश्वर। सात्विक भाव रहे। भाव यानी भक्ति, भाव यानी भक्ति, तप, और तप यानी श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, प्रेम यानी अनुराग। और जहां अनुराग है वहां राग हो नहीं सकता। अनुराग यानी कि अटैचमेंट, जुड़ाव, और ये भाव कर्तापन लाता है। तो इसलिए अटैचमेंट, ये सारी चीजों को आपने बहुत अच्छी तरह से समझना है। हर पल परमात्मा का सिमरण बना रहे, यानी कोई भी कार्य करें हमेशा परमात्मा का सिमरण बना रहे, और हमेशा ये भाव मन में रहे कि वो साथ है, समर्पण भाव, ताकि सात्विक भाव कुभाव में परिवर्तित ना हो पाए। करता धरता तो वो करतार है, आपकी डोर उसके हाथ में है, ये आपको नहीं भूलना। ना तो आप अधिकार जताएं, जो भी आपने अभी तक किया उसका आपको अधिकार नहीं जमाना। नहीं तो आपके अंदर कर्तापन आए। कर्म करो और विस्मृत कर दो, यानी भूल जाओ। फल की आकांक्षा नहीं करनी। अब यहां भाव करतार के होंगे। परमात्मा ने आपको माध्यम बनाया है, इस बात को बहुत अच्छी तरह से याद रखना। द्वैत से मुक्त होना है। द्वैत यानी डुअलिटी, ये आप सभी जानते हैं। एक मत रखना है, एक सोच रखनी है, एक भाव रखना है। अब यहां जो शिक्षा मिली है कि अर्जुन जो थे वो द्वैत में थे, राग में थे, यानी अटैचमेंट में थे, ये भाई, ये चाचा, ये सगे संबंधी। दूसरा, अटैचमेंट कॉन्शियसनेस होना, सही क्या गलत क्या। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ मुझ में समर्पित कर दे, और ये इन्हीं के पूर्व जन्मों का फल है, यानी कि तू घबरा मत, ये इन सभी के पूर्व जन्मों का फल है जो अब इनको मिलेगा, जिसका माध्यम सिर्फ तू है। तो यहां शिक्षा मिली कि गलत को, असत्य को, झूठ को, लालच को, ईर्ष्या को बल नहीं दिया गया। इस ज्ञान के दौरान सत्य को, सही को, सात्विकता को बल दिया, शुद्ध सोच को बल दिया, शुद्ध बोल को बल दिया, सात्विक ही कर्म है इसको बल दिया। यानी नेगेटिविटी, जो नेगेटिव बातें थी, नकारात्मक बातें थी, गलत, असत्य, लोभ, द्वेष, द्वेष की एंट्री इसमें नहीं है। और जैसा कि हम अपनी आरती में सुनते हैं, आरती गाते हैं कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो कर्तापन का भाव खत्म हो जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप इस सेशन को बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे कि पूरी तरह से अवेयरनेस चाहिए। जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं परमात्मा उठाते हैं तो समर्पण भाव चाहिए। तो आप अपने अनुभव को मेरे साथ शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।